आज हम लोग रसायन जो हम लोग का क्लास 12 का है उसमें जब हम लोग ठोस अवस्था पढ़ रहे हैं, उसमें आज हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि ठोस को दो भागों में हमने बांटा था, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। तो प्लास्टिक, रबर और कांच, इसको अलावा जितने भी लगभग सॉलिड हैं, जितने भी ठोस पदार्थ हैं वो क्रिस्टलीय में आते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग 4 भाग में बांटते हैं। तो आज हम लोग उन चारों का अलग अलग अध्ययन करेंगे, उसमें कौन कौन से भाग हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस के जो तुम्हारे जो भाग हैं वो पहला है, तुमको क्रिस्टलीय ठोस को 4 भाग में बांटा जा सकता है। पहला तुमको आणविक ठोस, क्रिस्टलीय ठोस के चार भागों में बांटा जा सकता है। नंबर पहला आणविक ठोस, मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये ठोस मतलब मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं, तुमको ये आणविक ठोस, ये अणु से मिलके बनते हैं। अणु जैसे कि H2O है, O2, N2। जैसे कि कोई कह सकता है कि O2 तो गैस होता है, लेकिन उसको जब हम लोग एक निम्न ताप पर जाएंगे तो ठोस के रूप में भी उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार के ठोस जो हुए, जो कि तुमको अणु से बनते हैं, आणविक ठोस अणुओं से बनते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत रोधी, मतलब जिसको कहते हैं कुचालक, विद्युत रोधी भी इसको कहते हैं, इंसुलेटर, विद्युत रोधी भी इसको कहते हैं, कुचालक होते हैं। मतलब ये तुमको विद्युत का चालन नहीं करेंगे। इनके अंतराण्विक बल कमजोर होने के कारण इनके द्रव्यनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं, निम्न होते हैं, कम होते हैं। तो अत्यधिक कम होंगे, जैसे कि इसमें आणविक बल के आधार पर इसमें 3 प्रकार के बल होंगे। अंतराण्विक बल तुमको 3 प्रकार के होंगे। जैसे कि तुमको अंतराण्विक बल, जैसे कि अंतराण्विक बल तुमको जैसे प्रकीर्णन बल हो गया। अंतराण्विक बल मतलब क्या हो गया? प्रकीर्णन बल। अंतराण्विक बल के आधार पर इन्हें 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ए नंबर हो गया प्रकीर्णन बल। अध्रुवीय अणु व ध्रुवीय ठोस जैसे I2, N2, CCl4, H2O, अध्रुवीय अणु जैसे
H2O तो उठी हो गया, CCl4 इत्यादि में प्रकीर्णन बल या लंदन बल भी इसको कहते हैं। प्रकीर्णन बल अंतराण्विक बल हैं, प्रकीर्णन बल अंतराण्विक बल होता है जो काफ़ी कमज़ोर होने के कारण इनकी द्रव्यनांक एवं क्वथनांक अत्यधिक निम्न होती है। इसलिए इसमें ज़्यादातर बहुत सा गैस के रूप में होता है, कुछ द्रव के रूप में, यही सब पाया जाता है नॉर्मल ताप पर। उसको जब ठंडा करेंगे तब वो ठोस रूप में आएगा। दूसरा नंबर है, तुमको बी नंबर इसको कह सकते हैं, द्विध्रुव आकर्षण बल। द्विध्रुव आकर्षण बल। तो जैसे कि HCl अणु है, तो इसमें क्या होगा, जैसे पोलैरिटी होता है चार्ज का, आवेश जैसे H+ और इधर इसमें डेल्टा माइनस। तो ध्रुवीय अणु के बीच में जो कि तुमको ये ध्रुवीय अणु हो गया, ध्रुवीय अणु के बीच में द्विध्रुव आघूर्ण, ध्रुवीय अणु जैसे HCl, SO2, HI इत्यादि में द्विध्रुव आकर्षण बल कार्य करता है। आकर्षण बल कार्य करता है। द्विध्रुव आकर्षण बल कार्य करेगा। जैसे H इस पे प्लस और माइनस है, तो ये तुमको एक द्विध्रुव हो गया, फिर HCl दूसरा द्विध्रुव हो, दोनों के बीच में जो बल लगेगा उसी के कारण ये क्या होता है, तुमको एक दूसरे से बंधा रहता है। तो इसका जो क्वथनांक होगा, इसका क्वथनांक इन यौगिकों का क्वथनांक का द्रव्यनांक प्रकीर्णन बल वाले ठोस से अधिक होता है। प्रकीर्णन बल वाले ठोस से अधिक होता है, लेकिन जाहिर है कि कम ही होगा। इसमें तुमको अब तीसरा जो है, तुमको कौन हो गया तुम्हारा, जो कि हाइड्रोजन बंधित, C नंबर हो गया हाइड्रोजन बंधन वाले। हाइड्रोजन बंधन, तो हाइड्रोजन बंधन याद होगा, रासायनिक बंधन में पढ़ा होगा। तो हाइड्रोजन बंधन वाला जो तुम्हारा है, जैसे कि जबकि H के साथ, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, बनाते हैं। ये आणविक ठोस में सबसे प्रबल अंतराण्विक बल है, एक बल है। तो इसमें किस किस में पाया जाता है, जैसे उदाहरण हो गया तुमको, तो इसका जाहिर कि द्रव्यनांक क्वथनांक की वजह से H2O हो गया, NH3 है, HF है इत्यादि।
तो ये तुमको देखो जैसे H और O का बन गया, चाहे HN का बनेगा, चाहे HF का बनेगा, तो ये सब में ये तुमको पाया जाएगा। तो ये हाइड्रोजन बंधित हो गया। तो हाइड्रोजन में इसमें क्या अभी तक देख सीखा कि तुमको एक ठोस, अभी चारों का तो नाम भी नहीं लिए, धीरे धीरे नाम लिखते चले जाएंगे। आणविक ठोस हो गया एक प्रकार, जो कि अणु से मिलकर बना है, जिसमें कि तुमको H2O, I2, N2, NH3 ये सब जो अणु हैं इसके मिलके बनता है। और इसमें 3 तरह के अंतराणविक बल कार्य करते हैं। एक हो गया जो कि जिसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रकीर्णन बल, जो कि सबसे कमजोर होता है, जो अध्रुवीय अणु में होता है। अध्रुवीय अणु जिसमें कि विद्युत ऋणात्मकता, जो एक ही प्रकार के अणु से जनरली बनते हैं, जैसे नहीं कोई तो कुछ CCl4 तो अलग अणु से भी, अलग प्रकार के परमाणु से भी बने हैं, लेकिन फिर भी उसमें तुमको सिमेट्रिसिटी होने के कारण उसके ध्रुवीयता, उसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है, शून्य हो जाता है, और इसलिए ये अध्रुवीय अणु की तरह कार्य करते हैं। जैसे I2, N2 ये सब में तो तुमको एक ही प्रकार के परमाणु हैं, तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता में कोई अंतर नहीं होने के कारण ये अध्रुवीय होते हैं अणु। तो अध्रुवीय अणु जो है जिसमें कि प्रकीर्णन बल कार्य करेगा, तो उसकी जो द्रव्यमांक एवं क्वथनांक सबसे निम्न होगी। और जिसमें कि ध्रुवीयता पाया जाएगा, जैसे HCl है, SO2 है, तो उसके द्रव्यमांक क्वथनांक उससे प्रकीर्णन बल वाले से अधिक होगी। और सबसे अधिक हाइड्रोजन बंधन वाले होंगे इसमें से। और जिसमें कि हाइड्रोजन बंधन किसमें बनता है, जब हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से बंधन बने, नाइट्रोजन से बने या फ्लोरीन से बने, तो हाइड्रोजन बंधन। तो हाइड्रोजन बंधन वाले जो यौगिक होते हैं आणविक ठोस में सबसे अधिक उनके द्रव्यमांक क्वथनांक होते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया, तुमको 1 नंबर तुम्हारा हो गया। अब दूसरा नंबर हम लिखते हैं, तो इसको ऐसे चलो मिटा ही देते हैं, इधर ही लिखते हैं। तो दूसरा नंबर है तुमको आणविक ठोस के बाद, आणविक ठोस के बाद है तुमको सेकेंड नंबर आएगा तुम्हारा जो है, जिसको कह सकते हैं आयनिक ठोस। आयन से बनेंगे, जैसे कि NaCl है, तो Na+ और Cl-, इसमें आयन है। तो इस तरह के ठोस को हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक ठोस। आयनिक ठोस जो बनेंगे वो किससे बनते हैं, आयन से बनेंगे। तो आयनिक ठोस के जो कि जब हैं तो आयन से बनेंगे, तो आयन में तुमको धनायन होगा और ऋणायन होगा। तो जाहिर है कि इनका जो तुमको है धनायन ऋणायन का जो कि तुमको आकर्षण बल है वो ज़्यादा मजबूत होगा। प्लस माइनस का जो विद्युत बल जो उसमें लगेगा धन आवेश और ऋण आवेश में, वो ज़्यादा मजबूत होगा। तो धन आवेश और ऋण आवेश में मजबूत होने का मतलब ये होगा कि इसका जो अंतराणविक बल अगर मजबूत होगा आणविक ठोस का, आयनिक ठोस का, तो इसका मतलब कि इसके द्रव्यमांक क्वथनांक उच्च होंगे। तो इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। नंबर 2 पहला था कौन सा तुमको, आणविक ठोस, मॉलिक्यूलर सॉलिड। नंबर 2 आयनिक ठोस। आयनिक सॉलिड। वे ठोस जो आयनों से निर्मित होता है, आयनों से निर्मित होता है, आयनिक ठोस कहलाता है। आयनिक ठोस कहलाता है जिसमें आयनिक बंधन बनेगा। जैसे उदाहरण हो गया तुम्हें NaCl, K2SO4, CaNO3 का होल 2, इसमें आयन ये सब हो गया इत्यादि। तो ये आयनिक ठोस हो गया, आयन से मिलके बनते हैं। आयनों के बीच लगने वाला विद्युतीय आकर्षण बल अंतराणविक बल होता है। अंतराणविक बल होता है जिससे इसके द्रव्यमांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। जाहिर है कि जब मजबूत आकर्षण बल रहेगा द्रव्यमांक क्वथनांक उच्च होगा, द्रव्यमांक क्वथनांक उच्च होते हैं। ये जो तुमको है ये ठोस जो हैं
जल में सामान्यतः घुलनशील होते हैं। यह जल में सामान्यतः घुलनशील होते हैं, सामान्यतः घुलनशील होते हैं, घुलनशील होते हैं। ठोस अवस्था में आयन मुक्त नहीं होने के कारण, आयन मुक्त नहीं होने के कारण, नहीं होने के कारण ये विद्युत रोधी, ये विद्युत रोधी तथा विद्युत रोधी किंतु गलित या जलीय विलयन में, गलित या जलीय विलयन में, गलित या जलीय विलयन में विद्युत के चालक होते हैं, ये चालक होते हैं। ये तुमको हो गया आयनिक ठोस का। तीसरा नंबर हो गया तुमको आयनिक ठोस, तीसरा नंबर हो गया तुमको आयनिक ठोस हो गया। अब तुमको है तीसरा नंबर धात्विक ठोस। तो इसका क्या समझा कि आयनिक ठोस जो आयन से बनते हैं, जैसे कि तुमको KNO3 K प्लस NO3 माइनस, तो आयन से बनेंगे तो ये आयन के बीच में आकर्षण बल मौजूद होता है, इसलिए इसके द्रव्यमान क्वथनांक उच्च होते हैं। और आयन ये इतना बंधे हुए रहते हैं ठोस अवस्था में कि ये मुक्त नहीं हो पाते, इसलिए ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन जब इसको जलीय विलयन में डाल देंगे तो आयन मुक्त हो जाएगा, चाहे इसको द्रव बना दो गर्म करके, तो ये आयन इसके मुक्त हो जाएंगे। तो उसी अवस्था में ये विद्युत के चालन, विद्युत का चालन करेंगे। ये हो गया तुमका। अगला है तुमको मेटेलिक सॉलिड, धात्विक ठोस। धात्विक ठोस जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटेलिक सॉलिड। धात्विक ठोस का इंग्लिश हो गया मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड। धातु जैसे तांबा, लोहा, सोना, चांदी इत्यादि धात्विक ठोस के उदाहरण हैं। धात्विक ठोस के उदाहरण हैं, उदाहरण हैं। तो इसमें जैसे कि तुमको क्या होता है, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए विद्युत के सुचालक होते हैं। और धात्विक ठोस में, धात्विक ठोस में धातु के धनायन इलेक्ट्रॉन को, धातु के धनायन मुक्त इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर, मुक्त इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर एक विशेष प्रकार का बंधन बनाता है, जिसे धात्विक बंधन कहते हैं। धात्विक बंधन कहते हैं। तो यह जो तुमको है आयनिक ठोस से, आयनिक ठोस इसका द्रव्यमान क्वथनांक कम होगा, क्योंकि धात्विक बंधन उससे कमजोर होता है आयनिक बंधन से। लेकिन जो आणविक ठोस है उससे इसके द्रव्यमान क्वथनांक ज्यादा होंगे। तो धात्विक बंधन बनते कैसे, जैसे धातु है तो उनको Na+, तो Na+ ने इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, फिर दूसरा Na+ होगा। तो ये तुमको जो धातु होंगे तो ये क्या करता है, Na+ इसको अपनी ओर आकर्षित करता है,
और ये Na+ इसको आकर्षित अपनी ओर करेगा। इस प्रकार से क्या होगा, इन दोनों के बीच में एक बंधन बन गया Na+ के बीच में, और यही चीज़ क्या होते रहेगा, तुमको हर जगह चलता रहता है। और इस प्रकार से बहुत से तुमको हमें सब तरफ से क्या कहते हैं, ये जुट जाते हैं। तो ये तुमको धात्विक बंधन को कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के समुद्र में कौन रहते हैं, धातु आयन। इसको इलेक्ट्रॉन हर तरफ से घेरे रहेगा, इधर से भी रहेगा इलेक्ट्रॉन, इधर से भी ये इलेक्ट्रॉन रहेगा, इधर से भी रहेगा, फिर Na+, हर तरफ से क्या रहेंगे, इसको घेरे हुए रहता है इलेक्ट्रॉन। इसलिए इसको कहते हैं धातु के समुद्र में ये धात्विक बंधन बनाया हमने। तो धात्विक बंधन में क्या होता है, सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त किया, इस इलेक्ट्रॉन को दूसरा Na+ भी क्या करता है, अब खींचे रहता है। इस प्रकार से दोनों, इन दोनों के बीच में इनडायरेक्ट एक बंधन बन जाता है। ये धात्विक बंधन करता है। जितने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन धातु मुक्त करेगा उतना ही अधिक क्या होगा, उसका धात्विक बंधन मजबूत होगा। जो एक इलेक्ट्रॉन मुक्त किया उसका धात्विक बंधन कमजोर होगा, इसलिए वो मुलायम होगा कुछ। और ये जो जैसे जैसे अंतराणिक बल मजबूत होते जाता है उसकी कठोरता बढ़ती जाती है। तो जाहिर है कि इसमें तुमको धात्विक ठोस के तुलना आयनिक ठोस ज्यादा कठोर होगा। तो ये होगा धात्विक ठोस का तुम्हारा कुछ उदाहरण। तो धात्विक ठोस में तुम्हारा जहां तक हो गया, धात्विक ठोस में अगर देखें, इनके द्रव्यनांक एवं क्वथनांक, इनके द्रव्यनांक एवं क्वथनांक, द्रव्यनांक एवं क्वथनांक आणविक ठोस से अधिक, आणविक ठोस से अधिक, किंतु आयनिक ठोस से कम होते हैं, आयनिक ठोस से कम होते हैं, आयनिक ठोस से कम होते हैं। तो ये तुम्हारा इसका जो है हो गया। ये धात्विक ठोस जैसे जैसे, और ये जैसे कठोर भी होगा, मुलायम होगा, ये सब उतना ज़्यादा ना मुलायम होगा ना कठोर होगा। आणविक ठोस क्या होता है, ज़्यादा कठोर मुलायम होता है, क्योंकि उसके अंतराणिक बल कमजोर होते हैं। ये दोनों के बीच में आ गया, मतलब कि अंतराणिक बल में के आधार पर आयनिक ठोस तुमको क्या होगा, ये विद्युत के, धात्विक ठोस क्या होगा, विद्युत के चालक होंगे। और इसमें धात्विक बंधन किस प्रकार से बनता है कि आयन धनायन रहता है, उसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, वही क्या करता है, इसको आकर्षित करता है। अब है तुमको, इसके बाद है तुमको चौथा नंबर है जिसका नाम है नेटवर्क ठोस। 3 प्रकार के क्रिस्टलेट ठोस हो गए, और चौथा नंबर है जिसका नाम है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। नेटवर्क ठोस लंबी श्रृंखला में पाए जाने वाले ठोस हैं जिनके बीच सहसंयोग बंधन होता है, सहसंयोग बंधन होता है। ये धातु के, ये विद्युत के कुचालक ब्रैकेट में अपवाद हो गया तुमको ग्रेफाइट कुचालक होते हैं। ग्रेफाइट सुचालक होता है, ये इसका उदाहरण भी, इसका मतलब यही हुआ। लेकिन वो इसके ये काफ़ी कठोर होते हैं, ये काफ़ी कठोर होते हैं। इनके द्रव्यनांक एवं क्वथनांक अत्यधिक उच्च होते हैं, द्रव्यनांक एवं क्वथनांक अत्यधिक उच्च होते हैं। इसका द्रव्यनांक क्वथनांक कैसे, इसका उदाहरण हो गया जैसे हीरा जो कार्बन से बनता है, सिलिकॉन कार्बाइड इत्यादि, सिलिका इत्यादि, ये सब तुमको इसके उदाहरण हैं जो कि काफ़ी कठोर होगा। ये तुमको इसका द्रव्यनांक क्वथनांक काफ़ी उच्च होगा। तो द्रव्यनांक क्वथनांक के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे
पहले आता है आणविक ठोस, आणविक ठोस के बाद आएगा द्रव्यनांक में तुमको आएगा धात्विक ठोस आएगा, धात्विक ठोस, फिर आ जाएगा आयनिक ठोस, आयनिक ठोस, फिर आएगा सहसंयोजक ठोस। ये अंतराण्विक बल के आधार पर, अंतर आणविक बल के अनुसार ये तुमको अंतराण्विक के बढ़ते क्रम में ये द्रव्यमान क्वथनांक का भी बढ़ते क्रम हुआ, अंतराण्विक बल का बढ़ते क्रम, अंतराण्विक बल का ये। और जाहिर है कि इसमें धात्विक के अलावा सभी क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। लेकिन ये तुमको, ये तुम्हारा हो गया चारों ठोस के प्रकार। और इस प्रकार से कल अब अगले क्लास में हम लोग जो है क्रिस्टल जालक में कैसे जालक की व्यवस्था होती है, इन सबों के बारे में पढ़ेंगे। तुमको कोई भी क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में पूछना तो उसके लिए राइस ट्यूटोरियल ऐप से हमसे संपर्क कर सकते हो, राइस ट्यूटोरियल ऐप पर जाकर के। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।